हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17 और बहुत ही मैजिकल क्वेश्चन है। ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹60,000 चार्जिंग IGST एट द रेट ऑफ 18%। ए ने गुड्स को बी को सोल्ड किया हुआ है, तो ए हमारे लिए ड्रॉवर है और बी क्या है हमारे लिए ड्रॉइंग है। तो सबसे पहले आप ए की बुक अलग पेज पे बना लीजिए और बी की बुक अलग पेज पे बना लीजिए। ऊपर हेडिंग डालिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए और इधर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी, और कॉलम मेंशन कर लीजिए डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। और बी में भी सेम वही कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ए ने क्या किया है, गुड्स को सोल्ड किया हुआ है। बी को इसमें कोई डेट नहीं दी हुई है, इसलिए डेट को इग्नोर कर लीजिए। पहली एंट्री क्या हो गई है, बी को सेल हुआ है, तो प्लीज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहां पर IGST भी लगा हुआ है, तो लगा दीजिए टू आउटपुट IGST अकाउंट। बीइंग goods sold to B with 18% GST। इनको हमने जो गुड्स सोल्ड किया हुआ है वो सोल्ड किया हुआ है 60,000 का, और 60,000 का 18% कितना हो जाएगा, 10,800 ये हो जाएगा हमारा IGST, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 70,800। ठीक है, टोटल जो अमाउंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 70,800। और इसी तरह से बी के यहां इन्होंने क्या किया हुआ है, गुड्स परचेज किया हुआ है, तो एंट्री कर लीजिए परचेजेस अकाउंट, डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट टू ए बीइंग गुड्स purchased from A with 18% GST। तो परचेज हमारा कितना है, 60,000, 10,800 IGST और 70,800 क्या हो जाएगा, टोटल ए में चला जाएगा। फिर कह रहे हैं इमीडिएटली ड्रू अ बिल ऑन बी हु ड्यूली एक्सेप्टेड द सेम, यानी कि सेम डेट पर बिल लिखा गया और एक्सेप्ट हो गया है। तो ए के एंट्री पास कर लीजिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, कितने हैं 70,800 पूरा अमाउंट का बिल रिसीव हुआ है। और बी के एंट्री का लीजिए ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, कितना हो जाएगा 70,800 और बिल एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर कहा है ए इंडोर्स द बिल टू सी, ए ने बिल को क्या किया, सी को इंडोर्स कर दिया। तो थर्ड पॉइंट, सी को हम इंडोर्स कर रहे हैं, तो सी रिसीवर है, सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल इंडोर्स टू सी, कितना 70,800 इंडोर्स कर दीजिए। क्या उसमें बी के यहां कोई एंट्री होगी, नो एंट्री, क्योंकि बी के यहां उसमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा है और बी को पता भी नहीं है कि ए ने उस बिल को सी को इंडोर्स किया हुआ है।
फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सी इंडोर्स इट टू हिज डेटर क्रेडिटर डी, और डी ने बिल को डिस्काउंट करा लिया। द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड बैंक पे नोटिंग चार्जेस। तो अभी ए ने बिल को किसको दे दिया, सी को दे दिया, सी ने बिल किसको दिया, डी को दिया है, और बिल क्या हो गया, पेमेंट डेट पे डिसऑनर्ड हो गया। तो हम पहले ए के यहां डिसऑनर्ड की एंट्री कर लें। ए के यहां डिसऑनर्ड की एंट्री क्या हो जाएगी, ए के यहां एंट्री हो जाएगी बी डेबिट टू सी, बीइंग बिल dishonored on due date and noted। यानी इनको सिर्फ इतनी सूचना है कि बिल डिसऑनर्ड हुआ और नोटरी हुई है 200 रुपए की। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 71,000। अमाउंट कितना हो जाएगा, 71,000। और बी को भी पेमेंट नहीं किया है, तो बी को भी पता है पेमेंट डेट पर पेमेंट नहीं हुआ, तो इनके यहाँ डिसऑनर्ड की एंट्री क्या हो जाएगी, इनके यहाँ एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल इन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो इनके यहाँ क्या हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस। और टू ए बीइंग बिल डिसऑनर्ड on due date and noting charges due। कितना हो गया, बिल हो गया 70,800, नोटिंग चार्जेस 200, और ये हो गया 71,000। ठीक है, इस तरह से ए और बी की बुक तो फिनिश हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सी और डी दोनों की बुक्स हमें बनानी है, तो हम इसको पहले रफ कर लेते हैं। इसको रफ कर लीजिए फटाफट, और फिर हम बनाएंगे दो बुक्स और बननी है, एक तो सी की और दूसरे में डी की। तो यहां पर बना लीजिए सी की बुक और यहां बना लीजिए डी की बुक। कॉलम मेंशन कर लीजिए, सेम वही कॉलम रहेंगे, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, उधर भी यही रहेगा सेम। अब क्या हुआ था, ए ने बिल किसको इंडोर्स किया था, सी को, तो सी के यहां बिल रिसीव हुआ है, पहली एंट्री सी के यहां क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किससे ने बिल मिला था, टू ए से, बीइंग बिल received from ए से इनको बिल रिसीव हुआ कितने का, 70,800, रिसीव कर लीजिए। सी ने क्या किया, सी ने उस बिल को अपने क्रेडिटर डी को इंडोर्स कर दिया, तो इनके यहां क्या एंट्री हो जाएगी, डी को जब इंडोर्स करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, being bill endorsed to D। किसको दे दिया इन्होंने, डी को दे दिया। ठीक है ना, यही सिचुएशन हुई थी। हाँ, सी इंडोर्स टू हिज क्रेडिटर डी। अब कंडीशन क्या हुई, जब इन्होंने इंडोर्स किया तो डी को बिल रिसीव होगा, तो डी के यहां पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किससे मिल रहा है, टू C, being bill received from C। कितने पर रिसीव हो रहा है, 70,800, रिसीव कर लीजिए। अब डी ने क्या किया है, डी ने उसे अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, तो डी के यहां डिस्काउंट करने की एंट्री होगी, और इनके यहां क्या उसमें कोई एंट्री होगी, इनके यहां कोई एंट्री नहीं होगी। डी इन बिल को डिस्काउंट करा रहा है, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू
BR account. Being bill discounted with बैंक. कितने पर इन्होंने डिस्काउंट कराया था? बिल को डिस्काउंट कराया है इन्होंने 68,000 पर. तो डिस्काउंट कितना हो गया? 2800 डिस्काउंट हो गया और 70,800 BR में दिखा देंगे. अब क्या हुआ? पेमेंट डेट पर बिल डिसऑनर्ड हो गया और बिल कहां था? बैंक के पास. नोटिंग चार्जेस किसने दी होगी? बैंक ने दी होगी. तो डी के यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? डी के यहां एंट्री हम करेंगे, सी को डेबिट करेंगे. सी डेबिट और टू बैंक अकाउंट. क्या हो जाएगा? बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड noting charges paid by बैंक. बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किया है. कितना? वही 200 पे किया था. टोटल अमाउंट कितना हो गया? 71,000. ये तो डिसऑनर्ड की एंट्री हो गई डी के यहां. सी के यहां क्या हो जाएगी एंट्री? सी के यहां जो एंट्री होगी ये क्या करेंगे? ए को अपना तुरंत डेटर बनाएंगे. ए डेबिट और टू डी, और डी इनका क्रेडिटर हो जाएगा. ठीक है. बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटेड. कितना? 71,000. तो इस तरह से बिल रोटेट हो रहा है और बिल कहीं ना कहीं किसी के लिए वो रिसीवेबल है, किसी के लिए वो पेएबल हो जाता है. तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो फिनिश होता है. ठीक है.